hear the beat. It's in my chest. तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। और शुरुआत देख रहे हो कहाँ से हो रही है, मैं कहाँ बैठा हूँ। यस, कार में बैठा हूँ, कार से शुरुआत हो रही है। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तो रास्ते भर में मैं करता रहूँगा आपको अपडेट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, बाहर जाना, मेरा बाहर जाना नई बात नहीं है। और शायद आप लोगों के सामने अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे बाहर जाना है तो डेफ़िनेटली कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मेरी एक बहुत लंबी कहानी है। क्यों लंबी कहानी है भाई साहब, आप अगर पुराने ब्लॉग्स मेरे देखते होंगे तो शायद आपको सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएंगी और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो नहा धो करके मस्त मस्त रेडी होकर के निकल चुका हूँ ऑफिस की साइड से। यस, थोड़े वर्ड मेरे आजकल पता नहीं क्यों मिस हो रहे हैं। यस, तो फ़िलहाल तो ऑफिस की साइड से निकलूँगा, लेकिन ऑफिस की साइड से निकलने से पहले कार में मैंने करा लिया है अपना पेट पूजा, क्योंकि बिना पेट पूजा के कार चलेगी नहीं आगे, और बिना ईंधन के भाई साहब विमान उड़ान नहीं भर सकता। और विमान का अभी जो चालक हूँ यानी मैं, अपने सीट बेल्ट बांध करके बिल्कुल रेडी हूँ। और फ़िलहाल तो एक भाई को पिक करना है, क्योंकि मेरा जो सारथी आज बनेगा वो कौन बनेगा। वैसे तो आपके लिए वो भी चेहरा कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि हो सकता है मेरा सारथी हर बार चेंज हो जाए और मैं अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में डाल दूँ। यस, सारथी के हाथ में ही एक जो परिचालक होता है उसकी जीवन की बागडोर होती है, और जो पैसेंजर्स होते हैं वो तो टोटली डिपेंड करते हैं सारथी के ऊपर। तो सारथी का समझदार होना और प्रोएक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल का सीन सिर्फ इतना है कि मैं सारथी को लेने जा रहा हूँ, और सारथी देखते हैं आज कितना टाइम लगाएगा भाई, और करते हैं आपको सारी चीज़ों का अपडेट। तो जी भाई साहब, अभी का सीन इतना है कि जो मेरे अभी विमान के चालक बनने वाले हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं और उनकी वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं भाई साहब कि हमारे विमान के जो चालक बनने वाले हैं वो कितनी देर में अपने घर के बाहर निकल पाते हैं, और क्यों लेट कर रहे हैं ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा जगने में लेट हो गए हैं। लेकिन इतना हम पानी पी लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। यस, क्योंकि आज सुबह से ही गला सूख रहा है। गला सूखने का रीज़न भी सिर्फ शायद इतना सही है कि भाई साहब गर्मी ने अपना प्रकोप बहुत अच्छा खासा दिखा रखा है। प्रचंड वाली गर्मी हो रही है, प्रचंड वाली गर्मी। तो अभी कॉल करना पड़ेगा क्या? आ जाओ प्रभु। तो अभी कॉल लगाई है उन्हें और देखते हैं कितना टाइम वो लगाएंगे। अभी हेलो भाई साहब। जी सर। मतलब क्या बात, अभी क्या वो पहन नहीं है क्या साड़ी वाड़ी? आ गए क्या? हाँ, हम तो इतनी देर से हॉर्न दे रहे हैं भाई साहब। आ गया आ गया। देख रहे हो, अभी भी अगला बंदा पूछ रहा है आ गए क्या। माय गॉड, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब। सिर्फ वेट करने के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम अपनी जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंपेंगे तो भाई साहब उनको वेट करना तो हमारा बनता है। और हाथ में देख रहे हो, इसको कहते हैं कच्ची छेड़ करना। इंसान से हो या किसी बीमारी से हो, इंसान जब किसी भी चीज़ से कच्ची छेड़ करता है ना, उसका परिणाम यही होता है जो हमारे साथ हुआ है। तो जी ये तो सब चक्र है, काल चक्र। यस, इसको काल चक्र कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के साथ भी आप कच्ची छेड़ करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और ये क्या लेके आ रहे हैं, ये क्या ला रहे हैं? तो जी भाई साहब, जिस शख्स का इंतज़ार हो रहा था वो इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, और अभी वो बने हुए हैं हमारे
विमान के को चालक। चालक, यस। कंडक्टर। नहीं कंडक्टर नहीं, कंडक्टर वर्ड अच्छा नहीं लगता। वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन को चालक कह सकते हैं हम उसमें। थोड़ी देर बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, कुछ घंटों बाद फिर आप कंडक्टर बन जाना। फिर हम कंडक्टर बन जाएंगे। तो अभी धामपुर से निकलने का टाइम हो गया है और कितनी देर में पहुंचेंगे कितनी देर में नहीं पहुंचेंगे वो सारी चीज़ें आपको रास्ते भर का अपडेट करते चलेंगे धीरे धीरे। 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। और यस, क्यों जा रहे हैं ये भी सारी चीज़ें आपको रास्ते भर में अपडेट करेंगे। अगर सारी चीज़ें, वैसे तो आपको थंबनेल देख करके पता लग ही जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं, और वैसे भी रास्ते में और वीडियो के बीच में आपको अगर बता दिया जाता है तो आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, तो कम से कम लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और ताकि आपको पता लग सके कि मैं क्यों जा रहा हूँ। और वैसे भी वीडियो बहुत कम आ रही हैं और जितनी भी आ रही हैं शायद मेरे लिए वही सफिशिएंट हैं, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा है। और कल की वीडियो और आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मुझे टाइम भी क्यों नहीं मिल पा रहा है। और कल का सीन तो ऐसा था चंदन, कल का सीन पता कैसा था? 4 जगह कार वॉशिंग के लिए गया हूँ मैं, कहीं नहीं धुली। चारों जगह बंद। क्यों ऐसा क्यों? जितेंद्र गायब। फोन कर रहे थे जितेंद्र को? हाँ, क्या बोला? परसों भी नहीं था वो, कल भी नहीं था। कल तो फ़ोन ही नहीं उठाया उसने, अच्छा, उसका चेला वॉश कर रहा था तो मैंने उसको कार दी नहीं। दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मुझे ड्रॉप कर देते गाड़ी वहाँ और आप पिक कर लेते, बाकी गाड़ी वो बढ़िया धो देता। हाँ बस मैंने पता नहीं कि मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ, मैंने नहीं दी इसको। और उसके बाद मैं गया जितेंद्र के भाई के पास RSM पे, गायब। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैं गया प्रियंका की तरफ, बंद। उसके बाद मैं गया इधर SBI के पास, उसने कहा भाई साहब 2 घंटे लगेंगे आपकी कार को रैंप पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि इतने सारे वॉशिंग सेंटर बंद हैं। हाँ, 1-2 जो खुले हैं उन पे फिर भीड़ होगी डेफिनेटली। तो इतना टाइम मैंने वेट नहीं किया, मैं पहुंच गया इसके टाटा के जस्ट बराबर में जो है ये। इसने कहा भाई साहब 600 रुपये लूँगा। 600 रुपये? मैं भाई साहब के सामने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई साहब वॉशिंग और क्या नाम, पॉलिशिंग। मैंने कहा भाई साहब राम राम। वो कह रहा आपकी गाड़ी बड़ी है ना, छोटी गाड़ी के मैं 200 रुपये लेता हूँ। तो भैया और तेरी नज़र में छोटी गाड़ी कौन सी होगी? छोटी गाड़ी इनकी नज़र में 800 अल्ट्रो, बस ये। हाँ, इनके 200 रुपये बस। इसके बाद जो तो ऐसे तो स्कॉर्पियो वगैरह की, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के लेंगे 700 1200 700 रुपये लेता है। अंतर इतना भी, इससे ज़्यादा अंतर तो पैसों में ही है भाई। हाँ, गाड़ी खरीदने में अगर हम बात करें तो मैंने तो भाई के आगे हाथ जोड़ ली, मैंने कहा भाई साहब राम राम, हमारे बस की नहीं है तुम्हारे पास धुलवाना। मैंने कहा थोड़ी देर में अपने घर पे ही लगा लूँगा। तो फाइनली मैं घर पहुंचा रात को 8 बजे। तो हम टाटा बिरला धुलवा पाएंगे? हाँ, तुम्हारे पास गाड़ी, हमारे बस की तो है। 9:30 बजे तक मैंने अपनी कार वॉश की। वॉश का मतलब जितने भी मैं क्लीन कर सकता था अंधेरे में, या आप समझ सकते हो, तो मैंने रेडी करके निकल गया। तो जी भाई साहब 75 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया है। मेरे साथ मेरा को पैसेंजर यानी मेरे विमान का को चालक मेरे बराबर में बैठा हुआ है और उसकी आवाज़ आप तक पहुंच ही गई होगी और आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मेरा विमान का को चालक कौन है। नहीं समझ में आए तो मैं फिर भी दिखा दूं अभी कि मेरे साथ में कौन है। जय श्री राम दोस्तों। यस, जय श्री राम दोस्तों। एक और नए दिन की शुरुआत, एक और नया दिन और एक और नए दिन की शुरुआत। ये शुरुआत तो बहुत पहले ही होगी, लेकिन मैंने अपना तकिया कलाम डायलॉग बोला है। यस, तकिया और कलाम। तकिया मैं लेके नहीं आया और कलाम में हूँ नहीं, तो फिर भी मैंने ये चीज़ बोली। तो अभी एक स्ट्रेच ब्रेक के लिए रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? रुक सकते हैं, लेकिन हम ना रुके तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और बाकी अगर आपको कुछ इच्छा है रुकने की तो हम रुक सकते हैं। सब नहीं, हम वही देख लेंगे जैसे भी होना होगा। फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचना प्रायोरिटी है। यस, तो अभी मैं सड़क का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो सड़क का कुछ नज़ारा ऐसे है। हाईवे मस्त है, ट्रैफिक अच्छा खासा मूवमेंट में है और हम भी अपनी गाड़ी को सट्टम सूट चलाए जा रहे हैं और गाड़ी का जो एवरेज अभी शो कर रहा है वो 19.2 का कर रहा है और ये एवरेज धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जो अभी पिछले 75 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया है
वो एक सिंगल रोड थी और बार बार ब्रेक और बार बार एक्सीलेटर क्लच दबाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी एक बार स्पीडोमीटर में जो स्पीड सेट कर दी, क्रूज़ कंट्रोल लगा करके, और हम लोग चलते जा रहे हैं। और मेरा विमान यानी मेरी टाटा अल्ट्रोज का परफॉर्मेंस टू गुड। तो चलते जा रहा है, बाकी करेंगे रास्ते भर का आपको अपडेट। बने रहें वीडियो पे। टिल देन पीस। तो जी फाइनली पहुंच गए थे हॉस्पिटल, और मेरे साथ हॉस्पिटल आते ही देख रहे हो ये भाई साहब तो निद्रा मग्न है। देख रहे हो नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी। चल कोई नहीं, इनको सोने देते हैं। और एज़ यूजुअल मेरा तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो जी भाई साहब हॉस्पिटल का काम भी फिनिश करने के बाद अपने विमान में हम लोग बैठ गए हैं। और विमान का चालक, भूतपूर्व चालक यानी मैं, और जो वर्तमान चालक यानी देख रहे हो ये, तो विमान के चालकों का भी आदान और प्रदान हो गया है, और हॉस्पिटल का भी सारा काम निपटा दिया। और लास्ट में आपने देखा होगा वीडियो बनाते बनाते मैं बीच में बंद हो गया, क्योंकि मेरे को मतलब मेरी बोली लग गई थी, बोली आवाज़ लग गई थी, क्योंकि मेरी आइज़ में उन्होंने मेडिसिन डालनी थी। तो भाई साहब उन्होंने मेडिसिन डाल दी है और अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं बहुत कुछ देखना चाहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उस हिसाब से आप मैनेज करके चलो। तो अभी वैशाली सेक्टर 5 में मैं आ गया हूँ, और वैशाली सेक्टर 5 गाज़ियाबाद में ही डॉक्टर का हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर से मैं मिलने आया था। तो जी भाई साहब अभी का सीन सिर्फ इतना है कि सेक्टर 5 में एक बंदे से मिलना है, उसको एक अपना कुछ हैंडओवर करना है, और उसके बाद हम लोग अपने गंतव्य में, यानी अपने गंतव्य का मतलब हम लोग निकल जाएंगे अपने शहर यानी धामपुर। भाई को अगर कुछ काम है तो हम रुक सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा तो अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ मशीन देने के अलावा, और सीधे निकल जाएंगे। तो बाकी सेक्टर 5 का वैशाली मार्केट आपको भी दिखा देता हूँ, जिसने नहीं देखा है। जिसने देखा है वो भली भांति इस जगह से परिचित होगा। तो अभी चलते हैं, भाई का सिर्फ वेट कर रहे हैं, और वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट वेट करते हैं, आपसे करते हैं आपको अपडेट। हम करते हैं वेट और आपको करेंगे अपडेट। टिल देन। तो चिन्मन, हाँ भैया, हम जिसके साथ बैठे हैं, हम हैं ज्येष्ठ भ्राताश्री के साथ। भ्राताश्री के साथ तो रोज रहते हैं, ज्येष्ठ भ्राताश्री के ज्येष्ठ भ्राताश्री के साथ हैं। तो जी भाई साहब फाइनली बड़े भाई से भी मिल लिए हैं, और मिलने के बाद एक अच्छी कॉफ़ी पीने के बाद अब गाज़ियाबाद को बाय बाय कहने का नंबर आ गया है, टाइम आ गया है, नंबर क्या कहते हैं, टाइम आ गया है। और अब निकल चुके हैं हम लोग अपने शहर यानी अपने धामपुर। तो अभी टाइम हुआ है, कितने बजे हैं भाई? 12:48 12:50 ही मान लीजिएगा आप। तो कितने बजे तक अभी हम घर पहुंचेंगे, कितने बजे तक नहीं पहुंचेंगे, ये भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा ऑलमोस्ट 165 और 167 और 170 के अराउंड है। और कितने टाइम में पहुँचेंगे, वैसे एक्सपेक्टेड टाइम जो मैं समझता हूँ हम 4 बजे तक अपने शहर पहुँच जाने चाहिए। क्यों? आराम से, हाँ पहले भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये अभी दोपहर का टाइम है और इस टाइम पे ट्रैफिक ना के बराबर मिलेगा एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस। तो अभी चल लेते हैं। जो एक भाई से मिलना था वो भी मिल रहे हैं, जो मेरे को अपने भाई से मिलना था वो भी मिल चुका हूँ, और अब यहाँ से फाइनली टाटा बाय बाय। तो रास्ते भर करूँगा आपको अपडेट। एक बार हम चढ़ जाएं हाईवे पे, उसके बाद करते हैं सारी चीज़ों का आपको अपडेट। तो जी भाई साहब फ़िलहाल रास्ते में एक नज़ारा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी आप देख सकते हो अगर स्कॉर्पियो में आप अंदर की साइड देख पा रहे हो तो। हालांकि मैं कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हम लोग,
इसमें सीन ऐसा चल रहा है, जो सामने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, अगर आपको कैमरा जस्टिफाई थोड़ा बहुत भी कर पा रहा है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कार में जो बॉयज़ बैठे हैं, ये देख रहे हो, फुल टशन में सारे के सारे नग्न अवस्था में बैठे हैं। और एक बच्चा बीच में बैठा रखा है। बच्चा कहूँगा इसको, क्या कहूँ, नहीं मतलब इनकी गाड़ी में एसी भी चल रही है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन ऐसे ये बैठने का फायदा क्या मिल रहा है हाँ, बिना कपड़ों के। लेकिन ये मुझे लगता है हरिद्वार साइड जा रहे होंगे तो फुल फन में यहीं से जाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। और इस कार में मुझे लगता है सब आइटम चल रहे हैं, खाने पीने से पीने खाने हैं, सब कुछ चल रहा है। ये देख पा रहे हो आप, बीच में एक बीच में एक भाई तमीज का है, उसने सिर्फ बनियान पहन रखी है। बनियान ये पहन जो रखा है। पीछे बैठे हैं ये तो भाई बिल्कुल ही बेकार हो गए ये तो। और ये अगर मेरी साइड देखें तो मैं इनको थोड़ा सा थम्स अप या थोड़ा सा इनको मोटिवेट करने की कोशिश जरूर करूँगा। बाकी ये भाई जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। हाँ, बाकी फुल मस्ती में चल रहे हैं लोग। ये सही चल रहे हैं। तो खैर ये मस्ती तो इस एज में चलती रहती है। बाकी करते हैं आपको अपडेट। टिल देन पीस। भाई साहब अभी रुके थे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए। स्ट्रेचिंग ब्रेक में हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोगों को कुछ खा पी भी लेना चाहिए, तो फाइनली अभी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं और उसके बाद ही हम लोग आगे निकलेंगे। और हमारा जो डेस्टिनेशन है अभी गजरौला है। गजरौला में हम लोग हल्दीराम आकर के रुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। बाकी अंदर चलते हैं, करते हैं आपको अपडेट। जी फाइनली जो खाने के लिए हमने ऑर्डर किया है देख सकते हो आप। और ये कैसा टेस्ट है चुनमुन? एक नंबर। सबसे पहले इस टेस्ट का लुत्फ़ लेते हैं और फिर बताते हैं आपको। दूसरा ऑर्डर हमारा भूल गया। तो जी भाई साहब खा पी करके हम लोग निकल लिए थे और अभी पहुँचे हैं हम लोग नूरपुर, जो कि यहाँ से धामपुर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 20 से 22 किलोमीटर का बचा हुआ है हमारा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 बजे तक हम ऑलमोस्ट घर पहुँच जाएंगे। 4 में 4:30 बज सकते हैं मे बी, बट जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और जिस हिसाब से हमारे सारथी यानी चला रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों को टाइम से पहुंच जाना चाहिए। तो रास्ते पर एंजॉय करते हुए आ रहे हैं अभी भी और खूब जंपिंग ढम ढपाक ढम ढम करते हुए आ रहे हैं। तो अभी बाकी पहुंच करके आपको अपडेट करता हूं। और गाड़ी का परफॉर्मेंस, गाड़ी का हूँ या विमान का हूँ, विमान का परफॉर्मेंस तो मेरे इस टाइम जो मेरे पायलट हैं वही बता सकते हैं। उन्होंने कर दिया है, इशारा दे दिया है और नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छा ही है। और बाकी आगे देख सकते हो भाई साहब क्या नज़ारा है। धूप बहुत बढ़िया है, गर्मी बहुत बढ़िया है। और बाकी करेंगे धामपुर पहुंच करके अपडेट। बने रहें वीडियो पे। टिल देन पीस। तो जी भाई साहब धामपुर पहुंचने के बाद एज़ यूजुअल अपनी ड्यूटीज़ स्टार्ट हो गई हैं। ड्यूटीज़ में क्या स्टार्ट हुआ है कि सबसे पहले तो अभी अद्वित महाराज को पहले ट्यूशन ड्रॉप करके आए हैं और अब उनके ट्यूशन का टाइम हो गया। इन बिटवीन मुझे 2 घंटे का टाइम मिल गया, जो कि ऑफिस का थोड़ा बहुत मॉर्निंग से अब तक का काम था वो मैंने फिनिश कर लिया। ये एक्चुअली ये जो चीज़ है ये सेटिंग ख़राब हो गई थी। यस, और ख़राब भी क्या हो गई थी, सेटिंग ख़राब क्या हुई थी इसमें, मेरा जो विमान का चालक था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सेटिंग उनके अकॉर्डिंगली हो गई थी, तो ये मैंने भी सही किया। तो फ़िलहाल अभी चल रहे हैं कहाँ,
अद्वित महाराज को उनके स्कूल वो ट्यूशन से पिक करके उनको घर ड्रॉप करने का टाइम हो गया है। और लेकिन आज की ड्राइव अच्छी भी रही है, सुकून भरी भी रही है। और लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब तक ड्राइव नहीं करता हूँ ना, जब उसके मतलब ड्राइव के कंपैरेटिवली अगर मैं को पैसेंजर बनता हूँ तो मुझे ज़्यादा थकान होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो भी ड्राइव करता है वो एक्टिव रहता है, और जो कंपैरेटिवली को पैसेंजर बनता है वो इनएक्टिव कंडीशन में बैठता है, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, वो सिर्फ सामने देख सकता है और उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन हो नहीं होता है। और जो ड्राइव करता है वो उसके हाथ पैर दिमाग आँख सब चलता है, कान सब चलते हैं। तो मुझे लगता है मैं अगर ड्राइव नहीं करता हूँ तो ज़्यादा थक जाता हूँ, और अगर ड्राइव करता हूँ तो मेरा अभी तक का जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है वो लगभग 600 से 650 किलोमीटर कार में नॉन स्टॉप ड्राइव की है, और अभी भी करने की कैपेसिटी रखता हूँ। यस, तो वो एक अलग पार्ट है। कभी अगर अभी नेक्स्ट लंबे टूर पे जाएंगे तो वो भी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो अभी का सीन सिर्फ इतना है कि भाई साहब अद्वित महाराज को उन घर से ट्यूशन से ड्रॉप करके ट्यूशन से पिक करके उनको घर ड्रॉप करके आना है। और अभी जो टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है। अभी आपको साइड से अगर दिखाई दे रहा होगा, कैमरा अगर आपको जस्टिफाई कर भी रहा है, तो सूरज बहुत ज़्यादा नहीं निकला हुआ है, दिन छिप गया है। मतलब जो अभी शाम का टाइम होता है वो वाली कंडीशन अभी बनी हुई है। और यूजुअली इसी टाइम मैं अद्वित महाराज को पिक करके घर ड्रॉप करके आता हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं भाई साहब को पिक, और फिर घर ड्रॉप करते हैं, फिर करता हूँ सारी चीज़ों का आपको अपडेट। और वैसे दिन भर का आपको सारा अपडेट पता लग ही गया होगा। मैं गाज़ियाबाद क्यों गया था, गाज़ियाबाद में अपनी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आइज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उसी के लिए मैं गया था। क्योंकि मेरा आज डॉक्टर विज़िट थी, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ कंसल्ट करने के लिए जाना था। तो अभी तो भाई साहब सिर्फ़ और सिर्फ मैं डॉक्टर को दिखा करके वापस आ गया हूँ। डॉक्टर ने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है, रिलीफ मुझे भी लग रहा है और डॉक्टर को भी रिलीफ फील हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आराम तो है। बट मेरी आइज़ देख करके आपको लग रहा होगा कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो है आँखों में। यस, मेरी राइट आई में ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग आई है, जिसकी वजह से मेरी विजिबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क आया है। और इसी टेंशन में मैं डॉक्टर को दिखाने आनन फानन में गया था। हालांकि मुझे ट्रीटमेंट लेते लेते 3 महीने हो गए हैं, और अब मेरी आइज़ में थोड़ा सा रिलीफ तो है। बट ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है एज़ पर डॉक्टर, इसमें कई बार साल भी लग जाते हैं। तो सेकंड ओपिनियन में लेने के लिए अभी 1 या 2 दिन में दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, क्योंकि एक ही डॉक्टर पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेना अच्छी चीज़ है, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेने में भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड ओपिनियन के लिए मैं जाऊंगा, जब जाऊंगा आपको सारी चीज़ें अपडेट करूंगा। फ़िलहाल तो अद्वित महाराज को ले लेता हूं, क्योंकि वो अंदर वेट कर रहे होंगे, और करता हूं सारी चीज़ों का आपको अपडेट। तो जी भाई साहब फाइनली पहुंच गया हूं घर, थक हार के। और अद्वित महाराज की एज यूजुअल अंदर पढ़ाई चल रही है, क्योंकि उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स अभी। और आपको आवाज़ से थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो रहा होगा कि उनकी लग रही है तमीज़ से क्लास, क्योंकि कई बार वो पढ़ाई में लापरवाही करते हैं, और शब्द और वर्ड मीनिंग और पढ़ाई अच्छे से आते हुए भी, याद सब कुछ होते हुए भी वो लिखना नहीं चाहते हैं। तो बिना लिखे तो टीचर कभी एग्ज़ाम में पास ही नहीं करती है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, और ये चीज़ हमने भी पढ़ाई की है तो हम भी जानते हैं। मैं तो जानता हूँ, मुझे आपका नहीं पता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप पढ़े हैं तो शायद आप भी जानते होंगे। तो खैर, ये सब पार्ट तो चलते रहेंगे, अद्वित महाराज की पढ़ाई चलती रहेगी और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। तो ये तो मेरा छोटा सा आज का अपडेट। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.